नमस्कार, मैं हूँ सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए एक्सरसाइज 6.2। ओके, सीबीएसई क्लास 10। ओके, देखिए पहला चीज है जो थ्योरम है। ओके, थ्योरम बोले तो नंबर 1 थ्योरम 6.1 बोला क्या है कि कोई एक ट्रायंगल है। ओके, ए बी सी एक लाइन है जो पैरेलल होकर के इन दोनों साइड्स को टच कर रहा है, टी एंड ई। ठीक है, अब बोला ये गया कि आप प्रूफ करके बताइए कि ये दोनों पैरेलल हैं। ओके, गिवन में हमको क्या दिया गया है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है। ओके, जब इतना दे दिया गया है और प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ठीक है, यही होगा, आप प्रूफ करके बताएंगे। ठीक, तो इन दोनों को ज्वाइन करिए और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। इसको M दीजिए नाम, इसको M दीजिए। ये कंस्ट्रक्शन में काम करना है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन DC और BE। ठीक है, फिर NE परपेंडिकुलर टू AB और DM परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, इन सब चीजों को रखिए। फिर आता है प्रूफ। प्रूफ बोले तो ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए। इन ट्रायंगल ADE के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ओके, ADE के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू NE। ओके, फिर आता है एरिया ऑफ BDE, हाफ इंटू BD, इसका कौन है, NE। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से ADE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A, ये DE अगेन यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ADE का देखिए, फिर से हम लोग ट्रायंगल क्या निकाल सकते हैं, जब इधर से हम लोग आए तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DM करिए। ठीक, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ओके, हाफ इंटू CE इंटू इसका हाइट कौन होगा, DM। ओके, इतना सब हो गया। अब क्या करिए, दोनों को अब डिवाइड करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ओके, फिर से बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ठीक है, चलिए, तो जब करेंगे तो इसको हाफ इंटू AD इंटू NE बाई हाफ इंटू AE इंटू DM। ठीक है, तो हाफ इंटू, फिर से इससे क्या हो जाएगा, नहीं गलत लिखे, BDE बोला था ना, तो हाफ इंटू BD इंटू NE, फिर ये हाफ इंटू AE इंटू DM, हाफ इंटू CE इंटू DM। ये दोनों कटेगा, ये हाफ हाफ कटेगा, NE कटा, ये दोनों कट गया। ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं, कैंसिल होने के बाद सिचुएशन अब क्या चेंज होकर दिख रहा है, देखिए AD बाय BD इक्वल टू AE बाय CE। इसको हम लोग और थोड़ा एडजस्ट करके अगर लिखना चाहें तो AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ। और इसको अगेन हम लोग सिमिलरली भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो, जो कि आगे चल के हम लोग को ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कि पूरा वाला को देखिए,
AD बाई AB इक्वल टू AE बाय AC। ठीक है, ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ही ये वाला थ्योरम है ये खत्म होता है। फिर आता है दूसरा, इसके बाद वाला जो थ्योरम है वो, ठीक है, देखिए थ्योरम नंबर 6.2, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रूव नहीं करेंगे। उसने ये बोला कि इसका रिवर्स है, थ्योरम नंबर 6.1 का रिवर्स ही है ये वाला, ए बी सी। लिख देता हूं डायरेक्ट, ये समझ डी और ई है। उसने बोल दिया क्या, यहां पर बोल दिया कि ए डी बाय डी बी और ए ई बाय ई सी अगर होता है, मतलब ये दोनों अगर रेसिप्रोकल होते हैं, तो सीधी सी बात है, सो डी ई पैरेलल टू बी सी। ओके, प्रूव्ड। इतना होगा, ज्यादा कुछ खास हम लोग करना नहीं। फिर चलते हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। 1 नंबर में भी वही बोला है, ज्यादा कुछ खास नहीं। अगर एक्सरसाइज 1 नंबर को देखिएगा तो क्या दिया है इसमें कि ए ई को बोला 1.8 सेंटीमीटर, ओके, ये बोला 5.4, ठीक है, अब इसको बोला 7.2, ठीक है। पूछा एडी का लेंथ कितना है ये आप बताएंगे, तो हम लोग जानते हैं एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। एडी तो वैसे ही रहा, डीबी रहा 7.2, एई रहा 1.8, ये 5.4, तो 5.4 इंटू एडी, 7.2 इंटू 1.8, तो सिर्फ एडी इक्वल टू कितना, 7.2 इंटू 1.8, तो 5.4, ठीक है। तो 72 इंटू 18 कर दीजिए, और इसका जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा, 54 इंटू 10 करिए और इंटू 10, ये दोनों काटा, 18 से इसको काटिए 3 से इसको काटिए 3 2 जा 3 4 जा, ठीक है। तो आंसर हुआ 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए ठीक है। टू नंबर में ये बोला है कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये पैरेलल होंगे या फिर नहीं होंगे। 2 नंबर में भी वही बोला है। 2 का थर्ड बिट को हम लोग करते हैं। क्या बोला कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर अगर एक ट्रायंगल है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ई एफ, अच्छा प्राप्त करके दिखाइए कि ई एफ पैरेलल इससे होगा कि नहीं होगा। थर्ड बिट में क्या बोला, पी क्यू को बोला 1.2, मतलब ये पूरा बड़ा वाला 1.28, पी आर को बोल दिया कि 2.56, ठीक है, और पी ई को बोला 0.8, ये छोटा वाला बोला 0.18, और पी एफ को बोला 0.36, ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अब आप ई क्यू को फाइंड आउट करिए। पी क्यू अगर 1.28 है तो देखिए दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा वाला जो हम सिमिलरली करके समझाए थे उस तरह से, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए पी क्यू का लेंथ अगर 1.2 है तो ई क्यू का वैल्यू कितना होगा, पी क्यू माइनस पी ई, तो पी क्यू का वैल्यू है 1.28 माइनस 0.18, 0.1, ठीक है, 1.10 हो गया ये। फिर उसी तरह एफ आर का वैल्यू कितना होगा, पी आर माइनस पी एफ, तो 2.56 माइनस 0.36, 0 2 2.20, ठीक है। चलिए अब आप क्या करिए, पी ई और ई क्यू इक्वल टू पी एफ और एफ आर। पी ई का वैल्यू कितना है 0.18 और ई क्यू का वैल्यू कितना है 1.10, पी एफ का वैल्यू है 0.36 और एफ आर का वैल्यू है 2.20। देखते हैं सॉल्व करके इसको, तो ये कितना हुआ 18/110, 2 से कैंसिल करिए 9, 2 से कैंसिल करिए 5 5, इसको भी अब धीरे धीरे देखते हैं 36/220, 2 से कैंसिल करिए 18, 2 से कैंसिल करिए 110, 2 से कैंसिल करिए 9, 2 से कैंसिल करिए 55,
9/55 दोनों सेम ही हो रहे हैं, 9/55। इसका मतलब क्या हुआ कि यस EF पैरेलल टू Q, ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, चीजें प्रूव्ड हो गई। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ ही आप क्या करिए, आपका होमवर्क है 1 और 2 नंबर को करके रखिए और दोनों थ्योरम को, थ्योरम 2 ये दोनों को आप करके रखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।